गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका प्रिय दोस्त आशीष कुमार एडवांस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिखाने से मैं देखिए आज आप लोगों को एज से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको दो पॉइंट बता देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन में बाद वाला शब्द आए, बाद जब भी प्रश्न में बोले, जब भी प्रश्न में बोले तो बाद का मतलब होता है क्या, जैसे कि अभी आपका वर्तमान एज जो है ना 20 साल है, ठीक है ना, और बोल रहा 5 साल बाद, तो बाद जब करेंगे तो जुट ना जाएगा वो 5 साल। तो वही जब भी आपको बाद बोल दे ना तो उसका मतलब प्लस हो जाता है, बाद का मतलब प्लस, ठीक है ना। और ये तो आपको पहला पॉइंट था। देखिए सेकेंड पॉइंट में आपको है कि पहले आपको बोलेगा, पहले बोलेगा, तो पहले जब भी प्रश्न में बोले ना जब भी प्रश्न में आपको पहले बोले तो पहले का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि हम अभी आपको बताएं ना, यदि आपका एज अभी 20 साल है तो बाद बोलेगा, यदि 5 साल बाद बोला तो 20 से जो भी अब 5 साल बाद आएगा तो उसको प्लस करेंगे। तो बाद का मतलब यही बात में ध्यान रखना होता है माइंड में कि बाद का मतलब प्लस होता है। और यदि आपको ये पहले बोल दे, पहले बोलेगा, जैसे कि आपको फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बोल देगा ना तो अभी आपका आयु 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 वर्ष पहले, तो अभी से 5 वर्ष पहले में जाएंगे तो 5 वर्ष घट ना जाएगा। उसी पर इसमें देखिए आपको क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। यही दो आपको मेन पॉइंट है एज में। जब ये दोनों पॉइंट को आप समझ गए हैं तो आपसे सारी एज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि देखिए आपको अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में देखिए आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन और सोहन देखिए आपको क्वेश्चन में ये बोला कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति है। कौन कौन है? तो मोहन रेशियो सोहन, जिसका आपको अनुपात दे दिया गया 5:7। और ये जब आपका वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और उसके बाद बोला
कि इसका योगफल कितना है 36 वर्ष है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो उसका मतलब कितना 36 साल मुझे पूरना चाहिए। तो वही आपको योगफल कितना दे दिया 36। लेकिन यहाँ पर योगफल करेंगे तो कितना होगा 7 और 5 12। तो योगफल का तुलना योगफल से, जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे। यदि मोहन का निकालना है तो 5 से गुना, सोहन का निकालना है तो 7 से गुना। 12 तिया 36। तो देखिए 15 साल चला है और कितना आपका 21 साल चला है। उसके बाद आपको बोला है तो 5 वर्ष बाद। तो बाद का मतलब दोस्त हम आपको भी बताए थे ना कि बाद का मतलब क्या होता है प्लस। तो बाद का मतलब जब प्लस होता है तो दोनों में 5 वर्ष क्या होगा ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद ये आपको 20 हो जाएगा और ये आपको 26 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा नया अनुपात क्या होगा भाई, तो इसको काट देंगे तो 10:13। ये आपका नया अनुपात हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपसे नया अनुपात नहीं पूछा मोहन और सोहन की आयु होगी तो क्या होगी भाई, तो 5 साल के बाद 20 वर्ष होगा और इसका 5 साल के बाद 26 वर्ष होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए। इसी टाइप से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए दोस्त, आपको अब दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया। बोर्ड पे दिया गया क्या, देखिए ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया। तो कितना व्यक्ति है 2 व्यक्ति जिसमें ए और बी है, जिसका आयु का अनुपात आपको दिया गया 5:3, यही ना दिया गया। उसके बाद बोला और इसका योगफल। तो योगफल का मतलब हम बताए थे ना दोनों का जोड़ होता है, जब दोनों को जोड़ देंगे तब ना योगफल होगा। तो योगफल पुराने के लिए देखिए योगफल यहाँ पे आपको 48 दिया गया और योगफल यहाँ पे 8 दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रश्न में पूछे उसी के आधार पर मुझे काम करना पड़ता है। तो योगफल दिया हो तो योगफल का तुलना हमेशा योगफल से होता है। जिससे कि यहाँ पे आपको 48 वर्ष दिया गया और यहाँ पर योगफल 5 और 3 8 वर्ष। अब आपको जिसका निकालने के लिए बोल रहा है उससे क्या करेंगे गुना। ए और बी को निकालना है तो ए और बी के निकालेंगे तो ए का अनुपात 5 है और बी का अनुपात 3 है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब कट रहा है ना 8 6 48। तो ए की आयु आपको हो गया 30 और बी की आयु आपको हो गया 18, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ने आपको बोला, तो बाद का मतलब हम क्या बोले थे प्लस ना करने के लिए बोले थे। तो वही बाद का मतलब दोनों में 10 प्लस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया 40 और ये हो गया 28। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात के मतलब जब वो काटने के बाद सरलतम फॉर्म में चला आएगा तब ना उसका अनुपात कहलाएगा। तो देखिए अब यहाँ से कट रहा है तो ये 10:7 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। जैसे कि एक बार इसे फिर से हम बता देते हैं। बोला गया था ए और बी की आयु का अनुपात, तो 5:3 तो आपको प्रश्न में भी दिया गया था तो 5:3 लिख दिया। उसके बाद बोला और इसका योगफल 48 है। योगफल कितना दिया गया 48। तो योगफल का तुलना हमेशा योगफल से होता है। तो 48 का तुलना किससे होगा 8 से होगा। उसके बाद बोल रहा है तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात होगा। तो ए और बी पूछ रहा, तो ए का अनुपात 5 है और बी का अनुपात 3 है। तो योगफल का तुलना योगफल से और जिसको निकालना है उससे गुना। तो देखिए 8 6 48 6 बार में कट गया। तो ए की आयु यहाँ पे 6 पंजे 30
और बी की आयु तो 6 3 18। अब बोल रहा है आपको 10 बरस बाद, तो 10 बरस बाद बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस ना, तो +10 और यहाँ पर भी +10। अब दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद जब हम उसको कट करेंगे तो काटने के बाद आपको 10:7 आएगा। ठीक है। अब दोस्त मैं आपको तीसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे आ गया, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं ना, वही स्क्रीन पे आ गया। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया सचिन राहुल से 4 बरस छोटा है, तो सचिन क्या है, राहुल से ना छोटा है, और बोला इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए सचिन और राहुल का अनुपात दिया गया है, सचिन रेशियो क्या, राहुल, इसका वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 दिया गया। अब जो कम या बेसी बोलता है ना तो उसका मतलब अंतर होता है, ये छोटा या बड़ा जब भी बोलेगा तो उसका मतलब अंतर। यहाँ पे देख रहे रेशियो में कितना का छोटा, 2 बरस का, लेकिन ऐसे प्रश्न में कितना का छोटा, 4 बरस का। तो 4 बरस का छोटा प्रश्न में तो उसका मतलब कहने का मतलब है अंतर ना, तो 4 बरस यहाँ पे, और यहाँ पे रेशियो में मेरा कितना का अंतर है, 2 का अंतर, तो वही 4 का तुलना 2 से, अंतर का तुलना अंतर से। अब जिसका आयु पूछा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद बोला तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो सचिन का पूछ रहा है तो सचिन यही ना है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितना, 7 ईयर्स, मल्टीप्लाई कितना, 7, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो सचिन की वर्तमान आयु 14 वर्ष। ठीक है। एक बार देखिए और हम आपको समझा देते हैं। बोल रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो सचिन ना छोटा है, किससे छोटा है, जैसे कि राहुल से, ठीक है ना, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, और उन दोनों का अनुपात 7:9 है। तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया कितना, 4 बरस छोटा, तो यहाँ पे कितना बरस छोटा है, रेशियो में 2 बरस का छोटा, तो छोटा का तुलना छोटा से, वहाँ पर बोल रहा था 4 बरस का छोटा है तो ये अंतर है, और यहाँ पे 2 बरस का छोटा हो रहा है तो ये भी अंतर है, तो 4 का तुलना 2 से। ठीक है। अब जिसको बोल रहे हैं निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है सचिन को निकालने के लिए तो सचिन वाला से गुना कर देंगे। ये क्वेश्चन मेरे प्रिय दोस्त आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे भी आपको बोला गया ना, मोहन सोहन से 20 वर्ष का छोटा है, तो मोहन रेशियो सोहन 20 वर्ष का छोटा है, और इनकी आयु का अनुपात कितना, 4:5। ऐसे आपको देखिए प्रश्न में कितना छोटा दिया गया, 20 छोटा दिया गया। ऐसे रेशियो में कितना का छोटा हो रहा है, 5 और 4 में जो अंतर होता है 1 ना, तो रेशियो में 1 का छोटा हो रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से। अब आपको निकालना है कि दोनों की आयु ज्ञात करें, तो मोहन को निकालना है तो 4 से गुना, और सोहन को निकालना है तो 5 से गुना, ठीक है ना। तो देखिए अब निकालना, पहले तो मोहन था तो पहले मोहन को निकालते तो कितना से गुना, 4 से, तो 20 चौका 80। उसके बाद अगला आपको दिया गया है सोहन को निकालना, तो अंतर तो आपको इसे 20 वर्ष दिया गया, और रेशियो में कितना बरस बड़ा या छोटा हो रहा है, तो 1 बरस। अब निकालना है कि सोहन की आयु क्या है, तो सोहन की आयु 5 वर्ष, तो 20 पंजे 100।
एक का आयु आपको 100 वर्ष हो रहा है तो दूसरा का आयु आपको 80 वर्ष हो रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप मेरे दोस्त समझ गए होंगे। अब आपको अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अब आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आपको हम पूरी तरह से समझा दें। बोला गया 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। पूर्व बोले तो पहले, या पहले भी बोले तो उसका मतलब पहले ही होता है, ठीक है ना। पूर्व बोले क्या, 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब माइनस ना। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, तो एक व्यक्ति, एगो पिता होगा तो दूसरा पुत्र होंगे, ठीक है ना। तो एगो आपको पिता है तो दूसरा क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। बोल दिया गया एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पुत्र की आयु से कितना गुना रहेगा, 3 गुना। ये यदि 1 रहते हैं तो ये आपको कितना रहेंगे, 3 रहेंगे, यही ना। उसके बाद बोला 10 बरस बाद। बाद का मतलब क्या, प्लस, तो बाद का मतलब प्लस होता है, तो 10 प्लस 10 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। तो पुत्र से क्या है, 2 गुना है, तो पुत्र का आयु 1 तो पिता की आयु 2 गुना होगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनके वर्तमान आयु का बात कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ से वर्तमान आयु भाई निकालेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं फादर और सन में कितना वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर। तो ये वाला अंतर इधर गुना और नीचे वाला का अंतर ऊपर में गुना, और 2 और 1 में कितना का अंतर, 1 का। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना। अब बोलिएगा कैसे 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर आपको कितना है, 2 है, तो वही 2 से इधर गुना किया। तो अब देखिए पिता की पहले की आयु 3 था, लेकिन वर्तमान में 10 वर्ष बाद कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और पहले उसका 1 था बेटा का, तो अब जो है उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से अब समझा रहे हैं, यदि आपको कोई भी व्यक्ति बोले ना कि बब्बू तुम्हारा एज अभी कितना, 10 वर्ष है, ठीक ना, तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद आपका आयु क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जब भी बोलेगा तो वर्तमान आयु में से आयु घटता है। तो 10 वर्ष था लेकिन 5 वर्ष क्या बोला, पहले, तो 5 वर्ष पहले, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अभी बोल दिए कितना, 5 वर्ष बाद, तो 10 में अभी 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15। तो दोनों के बीच जो भी अंतर रहता है वो हमेशा जुटना जाता है। जो भी बाद बोले या पहले बोलेगा वो दोनों हमेशा जुटकर अंतर होता है। तो यहाँ पे 10 और 10 बोला, एगो पहले बोल रहा है एगो बाद बोल रहा है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस, तो आप बोलिएगा 0 का, लेकिन ये नहीं होता है 0 का डिफरेंस। 0 का डिफरेंस आपको कब होता है, जब दोनों सेम रहेगा, पहले पहले वाला रहेगा, ठीक है ना। जब एगो आपको पहले दिया हुआ रहेगा और दूसरा आपको बाद में दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब दोनों जुट जाता है, वही आपका अंतर कहलाता है। तो 10 और 10 का अंतर कितना, 20। लेकिन यहाँ पे 3 और 4, ऊपर में 3 और नीचे में 4, तो यहाँ का अंतर 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। अब आपको बोल दिया उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु निकालना है तो कितना से गुना, 3 से गुना। लेकिन ये 10 साल पहले ना है, यदि हम 10 साल इसमें जोड़ेंगे तब ना वर्तमान में आएगा। तो वही जिसका निकालना है उससे गुना, पिता का निकालना है तो 3 से गुना, पुत्र का निकालना है तो 1 से गुना। और बोला 10 साल क्या पहले, तो 10 बरस इसमें जोड़ देंगे
तो आपका क्या चलाएगा, वर्तमान आयु चलाएगा। तो देखिए 20 दिया 60, 60 और 10 70, 70 ये आपका पिता का वर्तमान आयु हो गया। और 20 गुना 1 करेंगे 20 और 10 बरस बाद, तो 20 और 10 30। ये आपका देखिए उत्तर हो जाएगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप पूरी तरह से समझ गए हैं। ये आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं। मैं जब भी कोई भी प्रश्न बताता हूँ तो लगभग मैं आपको रेशियो मेथड से ही बताऊंगा। सी आई रहे या एस आई रहे या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस भी रहे या परसेंटेज भी रहेगा, तो आपको हम रेशियो मेथड से ही ऑल मैथ को बताऊंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को आप समझना। बोला गया था 10 बरस पूर्व का मतलब पहले, तो 10 माइनस एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पुत्र का यदि 1 मानते हैं तो इससे 3 गुना क्या है, उसके पिता होंगे। उसके बाद बोला गया 10 बरस बाद, तो बाद का मतलब प्लस पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। तो यदि पुत्र का आयु 1 माने तो इससे 2 गुना क्या, पिता की आयु। ये बाद वाला जब भी होगा तो दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होगा, फादर और सन के बीच जो भी डिफरेंस होगा उसका अंतर एक दूसरे में गुना होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 और 1 में अंतर 2 का, तो यहाँ पर दोनों में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 में अंतर कितना, 1 का, तो 1 से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा। उसी के कारण से हम 1 से गुना नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जब भी एक पहले और एक बाद दिया हुआ रहेगा तो दोनों जुट जाता है। तो जुटने के बाद बन गया कितना, 10 और 10 20। तो डिफरेंस आपका कितना का हो गया, 20 वर्ष का। आपको देखिए यदि बोलेगा 10 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो 3 से गुना करना। यदि बोलेगा पुत्र का भी 10 साल पहले की आयु क्या थी, तो 1 से गुना करना। यदि आपको वर्तमान पूछते तो जो पहले वाला था उसको वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ता है। जैसे कि आपको ही बोल देना कि अभी आपका आयु 20 वर्ष है। ठीक है ना। 10 साल पहले आपका आयु क्या था, तो आप बोलिएगा ना 10 साल था अभी मेरा आयु। तो अभी आपसे पूछेगा तो अभी आपका आयु कितना है। यदि आपको पहले वाला दे दिया और अभी वर्तमान वाला पूछ रहा है कि तुम्हारा जो है ना बाबू 10 साल के बाद पहले की आयु 20 वर्ष है। ठीक ना। तो 10 साल बाद की आयु आपका क्या होगी, तो 20 में 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब ना दोनों का डिफरेंस निकलेगा। वही आपका वर्तमान आयु कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए। अब देखिए आपको मैं अगला क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ। देखिए दोस्त, आपको अगला क्वेश्चन अब दे दिया गया स्क्रीन पे। रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात। तो रश्मि को R लिखते हैं और मीना को M लिखते हैं। इनकी वर्तमान आयु का मतलब 0 वर्ष ना, तो 5:7 दिया गया। उसके बाद बोला 5 वर्ष के बाद, तो 5 यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना हो जाता है 3:4। तो 5 वर्ष के बाद एज और बढ़ेगा ना उसका, तो अनुपात भी बढ़ना चाहिए था। तो उसी कारण से जो ये दोनों का अनुपात होता है, ये दोनों जो अंतर होता है उसका अंतर नीचे में 7 और 5 में 2 का अंतर, तो यहाँ पर 2 से गुना। 3 और 4 में 1 का अंतर था, 1 से गुना यहाँ भी करेंगे, 1 से गुना यहाँ भी करेंगे, तो मुझे प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है। अंतर मेरा कितना, 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पे 5 से जो है अधिक हो गया, कितना 3 दूना 6। तो यहाँ पे रेशियो में मेरा कितना का अंतर, 1 का अंतर। पहले 5 था लेकिन अब कितना हो गया, 6 हो गया, तो 1 मेरा रेशियो में बढ़ गया, तो वही बढ़ा हुआ कितना, बढ़ा हुआ से। अब आपको बोल रहा है किसका आयु निकालने के लिए,
तो मीना की वर्तमान आयु क्या है? तो मीना को निकालना है तो कितना से गुना? 7 से। तो मीना को निकालना है तो 7 से गुना। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। देखिए आपको अगला क्वेश्चन फिर स्क्रीन पे आ गया। बोला गया 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु। तो कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। कौन कौन है? कुणाल रेशियो रोहित। 6 वर्ष पूर्व का आयु दिया गया, तो पहले के आयु का मतलब माइनस ना, तो 6 माइनस। कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:4 होगा। कुणाल का 6 होगा तो रोहित का कितना? 5 होगा। उसके बाद बोला 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब क्या? प्लस। इनकी आयु का अनुपात 11:10। कितना हो गया? 11:10, ठीक है ना। इनकी आयु का अनुपात 11:10। तो रोहित की वर्तमान आयु क्या? अब देखिए ये 6 साल पहले और ये 4 साल पहले, दोनों के बीच पूछेगा डिफरेंस कितना, तो अंतर पूछेगा तो जो माइनस वाला प्लस ना हो जाएगा। तो 6 4 10 वर्ष का अंतर। यहाँ पर देख रहे हैं अंतर दोनों में सेम है। तो हाँ, 6 में से 5 घटाएं तो 1 से नीचे में गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 ऊपर में भी 1 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों का अंतर देखिए कितना सेम है। हाँ सेम है। 11 में से 6 घटाएं 5 बचा, और 10 में से 5 घटाएं तो 5 बचा। तो अंतर कर दूंगा अंतर से। अब आपको निकालना है रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो अभी वाला ना पूछ रहा है। तो रोहित कौन है? ये यहाँ पे 5 है। ये तो इसमें लेंगे तो मुझे ये 6 वर्ष जो पहले वाला था उसको जोड़ना पड़ेगा। यदि इसको लेते हैं तो ये 4 वर्ष बाद बनाना था, इसमें 4 मुझे घटाना पड़ेगा। देखिए यदि इसी को लिख समझाते हैं तो इसमें कितना से गुना? 10 से। लेकिन 4 वर्ष पहले था तो 4 वर्ष माइनस, इसको काट दिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20 में से 4 गए, कितना बचा? 16 वर्ष। ये आपका किसका आयु हो गया? रोहित की आयु। क्या यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।